भूल और गलती नहीं करेगी जिससे देश में कोई भ्रम की स्थिति होगी। इधर बीजेपी और जदयू दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस मुद्दे पर किसी तरह के मतभेद से इनकार किया है। राजनाथ सिंह और शरद यादव ने कहा कि दोनों दलों के नेता मिल बैठकर इस बारे में फैसला लेंगे। अपनी बात पहले आप अपनी बात कह रहे हैं, जब अपनी बात कह रहे हैं उसके बाद प्रश्न कर लीजिए। जेडीयू और शिवसेना पार्टी है, यानी जो हमारा एनडीए है उसकी बहुत पुरानी है। यदि हम लोगों को कोई विचार विमर्श करना होगा तो हम लोग परस्पर बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे और उसमें फैसला कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं होनी पाएगी। रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। राजनाथ ने महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में केंद्र सरकार को फेल बताया। मध्यावधि चुनाव क्या, मैं समझता हूं कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। क्या आधार मानते हैं सर, क्यों आप देखते हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाएगा? नहीं, इसलिए कि यह सरकार महंगाई को पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जो संकट है उस चुनौती का भी यह सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह से विफल है, हर तरीके से विफल है। और वैसे भी इस यूपीए के जो एलाइज थे वो धीरे धीरे कई एलाइज ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यह यूपीए स्वयं में अल्पमत में आ चुकी है। यदि इस समय चल रही है तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों राजनीतिक पार्टियों के बाहरी समर्थन से ही चल रही है। ऐसी सरकार कितने दिनों तक चलेगी? राजनीति की गिरावट पर चर्चा करते हुए यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान ने एक विवादित बयान दे दिया है और मंत्रियों के चयन की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। राजनीति में धन बल के प्रवेश पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को अगवा करने वाले लोग भी मंत्री बन जाते हैं। आजम के इस बयान से पूरी राजनीति व्यवस्था और राजनीतिक लोगों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पैसा तो अफीम, चरस और गांजा बेचने वालों के पास भी होता है। बच्चे उठाने वाले भी मंत्री बन जाते हैं। इधर बुलंदशहर में दुराचार पीड़ित लड़की को हवालात में बंद रखने के मामले के बाद अब पीड़ित परिवार पर दबंगों से समझौता करने का दबाव है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार को दबंगों ने पंचायत में बुलाया और उन पर रुपए लेकर समझौते का दबाव बनाया। वहीं पुलिस का दावा है कि पहरे के बीच आरोपी पक्ष पीड़ित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उनके पल्ले मोहल्ले के लौंडा जो उनके परोस वरोस के हर कोने के नके अभी चुप रहो जब तक लौंडा बाहर नहीं आवे। इन्हें जब देखेंगे फिर हम तो के में आकर कहने दो, जब मारेंगे पीटेंगे उखाड़ेंगे जब हम पे है ही तुम्हारे लंबर तब इनकी जब देखी जाएगी। तो धमकी देने इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है, क्योंकि जैसे ही बच्ची घर गई है उसके घर पे 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे लगा दिए गए हैं और इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में अभी तक नहीं आया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टॉरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सणान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। रांची नगर निगम क्षेत्र के 6 वार्डों की मतगणना पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। दरअसल मतों की गिनती के दौरान कई वार्डों में मेयर पद के लिए हुए मतदान का EVM सम्मिलित हो गया, जिस वजह से नगर निगम के 6 वार्डों की मतगणना पर रोक लगा दी गई है। रांची DC विनय चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश मिलने के बाद गिनती का काम होगा। चार वार्ड का रिजल्ट आज हम लोग डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। 33 का ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग और 18 अभी आयोग का अनुमति प्राप्त हो गया है, तो अभी अगले आधे घंटे में डिक्लेयर हो जाएगा। 4 वार्ड जिसमें 13, 50 और 52 सम्मिलित है। एक और वार्ड का हम लोग पता कर रहे हैं कौन सा वार्ड है, उनमें डिफरेंसेस काफी, मार्जिन जो है फर्स्ट और सेकेंड में काफी कम है, इसलिए उसमें हम लोग आयोग से निर्देश मांगे हैं कि जो वो EVM जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग EVM मेयर वाले काउंटिंग हॉल में बंद है, उनके लिए क्या करना है। सर क्या झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी को 5 लाख रुपए की इनामी राशि सौंपी। इस मौके पर रांची के होटवार राजकीय संग्रहालय में खेल सम्मान सह छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 438 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी राशि और छात्रवृत्ति दी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। यात्रा की शुरुआत अंबिकापुर से होगी, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज शामिल होंगे। यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और प्रदेश प्रभारी VK हरिप्रसाद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा का राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही जनता के सामने राज्य सरकार की कारगुजारियों और भ्रष्टाचार को भी उजागर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी निजी यात्रा के दौरान दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे। सीएम ने यहां पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बग्गी खाना पहुंचे। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। वहीं बग्गी खाना में चल रही भागवत कथा में भी सीएम थोड़ी देर के लिए रुके और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दुखों से आहत एक पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी बेटी को पटक दिया। दरअसल मुरैना के अंबाह निवासी ब्रजेंद्र राठौर का आरोप है कि बीते वर्ष 20 नवंबर को सरकारी अस्पताल में खसरे का टीका लगवाने से उसकी बेटी के दोनों पैर विकलांग हो गए। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले ब्रजेंद्र ने अपनी हैसियत भर उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा आहत ब्रजेंद्र फूलबाग मैदान में आयोजित फूले जयंती समारोह के दर्शक दीर्घा में पहुंच गया और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर खड़े दर्शकों की ओर देख रहे थे, तभी उसने सुरक्षा घेरे के भीतर अपनी 3 वर्षीय बेटी को पटक दिया। हालांकि कार्यक्रम के समापन पर सीएम ने ब्रजेंद्र की बात सुनी और उसे हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। चलिए बढ़ते आगे। विकीलीक्स की सारी बातें मान ली जाए, ये यथार्थ के प्रति अन्याय होगा। आए दिन अपने खुलासों से दुनिया भर में सनसनी पैदा करने वाली विकीलीक्स की बाबत ये बयान दिया है गोविंदाचार्य ने।
गोविंदाचार्य ने विकीलीक्स एजेंसी के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विकीलीक्स के खुलासे दिशा दर्शक हो सकते हैं और उसमें जो कुछ बातें भले ही देख लिए जाएं, लेकिन विकीलीक्स की सारी बातें मान ली जाए ये सही नहीं होगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने विकीलीक्स के खुलासे को नेहरू और गांधी परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 40 साल बाद किसी प्रकरण में राजीव गांधी का नाम लिया जा रहा है, जबकि उस तरह के जहाज खरीदने की योजना तक उस समय नहीं थी। किसी ने कहा और उसकी बात को क्या मान लेंगे। विकीलीक्स में कुछ अमेरिकन एम्बेसी के कम्युनिकेशंस जो उनकी सरकार को जाते थे वो विकीलीक्स के अंग हैं। कोई प्रमाण है नहीं। 40 साल बाद ये बताया जा रहा है कि किसी प्रकरण में राजीव गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, जबकि उस तरह के जहाज हमने खरीदने का कोई योजना भी नहीं थी। तो ये कोई वो बात नहीं है, केवल नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। असांजे साहब ने कह दिया कि ये ऑथेंटिक है, क्या उसकी बात हम लोग मान लें? रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। प्राचीन मौलिक खोज है योग, सिर्फ बड़े शहरों की जो बनाए तन मन का छोटे शहरों के भी होंगे, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र देखिए इस समय पर। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेका गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने रावतसर में मंडी विस्तार के लिए जल्द ही 16 बीघा जमीन का इंतजाम करने की घोषणा की। गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी, बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले परिवर्तन यात्रा कर लोगों को भटका दिया था, लेकिन अब जनता समझ गई है। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। कांग्रेस सरकार की घोषणाओं का जमीनी सच जानने निकली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा गुरुवार को बांसवाड़ा पहुंची। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। वसुंधरा अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत अब तक अपना जादू दिखाने में नाकाम रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला।
सुप्रीम कोर्ट ने नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह चौहान को राहत देते हुए नाथद्वारा विधानसभा सीट पर चुनाव निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याण सिंह विधायक बने रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की गई थी और कोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया है। सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति के महानायक ज्योतिबा फुले की 157वीं जयंती कल श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, मंत्री बाबूलाल नागर, रामकिशोर सैनिक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। राजधानी में आज सिंजारे पर घरों में घेवर की महक और मेहंदी के रंग सभी को आकर्षित करेंगे। इस मौके पर नवविवाहित युवतियों के ससुराल पक्ष से सिंजारा भेजा जाएगा। सिंजारे में घेवर के साथ उनकी पोशाक और सुहाग सामग्री भेजी जाएगी। तीज और गणगौर के सिंजारे पर भेजे जाने वाली सुहाग सामग्री का विशेष महत्व होता है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर मुकुल सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। परिवर्तित अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में, दोनों पैर भी मिला लें अर्थात एड़ी पंजे मिला लें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के पंजे के ऊपर रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें इसी पोजीशन में। वापस बीच में आए, अपने बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे स्पाइन की ट्विस्टिंग करेंगे और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे अर्थात जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और कोशिश करें हल्का सा स्पाइन को और ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ धक्का देते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें। रिलैक्स। गोमुख आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी जंघा के बगल में रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के बगल में रखेंगे।
अर्थात कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक के ऊपर एक हो जाएं। नहीं हो तो जबरदस्ती भी नहीं करें। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रखें और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ रखें। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें और पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। कमर और गर्दन सीधी रखें, दृष्टि सामने रखते हुए श्वास भी सामान्य रखें। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें। रिलैक्स करें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें, फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ छोड़ दें। अब जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे की तरफ करेंगे और जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर की ओर करेंगे। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दृष्टि सामने रखें, श्वास भी सामने रखें और कोशिश करें कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में। रिलैक्स करें, स्थिति को बदल करके करें और ध्यान रखें जिनको घुटनों में दर्द हो वे जबरदस्ती इस तरह से पैरों की पोजीशन नहीं ले, वे हाथों की पोजीशन लेकर भी इस आसन का लाभ ले सकते हैं। और कोशिश करेंगे कोहनियों का रुख आसमान की ओर करने की, अर्थात जितना कोहनियों को ऊपर कसते हैं करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ इजीली पकड़ में आ जाएं तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें। रिलैक्स। बेहद उपयोगी आसन है ये गोमुख आसन का अभ्यास, अर्थात अपने शरीर की आकृति को इसमें गाय के समान, गौ के समान हमें बनानी होती है। अर्थात दोनों घुटने जब आपस में मिलते हैं तो गाय का मुख बाहर की ओर खुला हुआ इस तरह से हमें प्रतीत होता है। तो जिनको कमर दर्द है, स्लिप डिस्क की शिकायत रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज है, प्रोस्टेट है या फिर हर्निया की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है या फिर श्वास संबंधी कोई भी विकार जिनको रहता है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये गोमुख आसन का अभ्यास। और घुटनों में दर्द है तो केवल हाथों की पोजीशन लेके ही इस आसन का लाभ ले सकते हैं। आज का योग मंत्र है, अपनी पाचन शक्ति को ध्यान में रखते ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। अर्थात यदि हमारा शरीर कमजोर है, रोगग्रस्त है तो हमें भूल कर भी अधिक और गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। मिर्च की उन्नतशील किस्में एवं रोपण तकनीक पर जानकारी,
अंडार्थ मुर्गी पालन पर एक जानकारी। मसाला फसलों में मिर्च का प्रमुख स्थान है, जिसकी बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है। इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जिन कृषक बंधुओं ने देर से गर्मा मिर्च की नर्सरी डाली होगी, उनकी नर्सरी पौध 35 से 40 दिनों की रोपण योग्य तैयार हो गई होगी। वे किसान भाई इस समय रोपाई का कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि रोपण में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि सही खेत का चुनाव, खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी, संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग एवं रोग कीट मुक्त स्वस्थ पौध का चयन, पौध शोधन कर उचित दूरी पर रोपण इत्यादि। यदि कृषक बंधु उपरोक्त बताई गई बातों में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपके मुख्य खेत में अधिकांश पौधों का सूख जाना तथा जो पौधे बचते हैं उनकी धीमी बढ़वार तथा कीट रोगों की समस्या के रूप में सामने आता है और अंत में किसान भाइयों को आने वाले दिनों में प्रति एकड़ क्षेत्र से कम उपज में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, मिर्च की कौन कौन सी है उन्नतशील प्रजातियां और किन किन बातों को ध्यान में रखकर रोपण किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिले। इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम चिलमारा, जिला कटिहार के कृषक मोहन सिंह। हमने ये मिर्चाई जो लगा रहे हैं, ये मिर्चाई खेती के लिए ऊपरवार जमीन चाहिए और समतल जमीन चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। दोमट मिट्टी में हमारा मिर्ची का फसल बहुत अच्छा रहता है। बुआई के लिए भूमि एवं उसकी तैयारी की बात है तो अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। खेती को तैयारी करने के लिए इसको पहले तो ट्रैक्टर से हल चला करके तैयारी किया जाता है और खेत की 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाकर सुविधानुसार क्यारियां बना ले। अब आई चर्चा करते हैं इसके उन्नत किस्मों पर। इसके अंतर्गत आंध्र ज्योति, भाग्य लक्ष्मी, पूषा ज्वाला, पूषा सदाबहार, NP 46A, पंजाब लाल, पंत C1 और संकर किस्मों के अंतर्गत तेजस्वनी, जवाहर मिर्च 218, JCA 154, जवाहर मिर्च 283, HC 44, HC 28, कल्याणपुर टाइप 2, कल्याणपुर सिलेक्शन इत्यादि प्रमुख किस्में हैं। खाद और उर्वरक के अंतर्गत मिर्च के लिए 100 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश भी प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। असिंचित दशा में उर्वरक की मात्रा आधी कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस हम पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई के समय दे देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को रोपाई के 30 व 45 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। उसके बाद क्यारी बना करके और मिर्ची का पौधा लगा दिया जाता है। किसान भाइयों, पौधरोपण से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रोपाई से पूर्व पौधे की जड़ों का शोधन 2.5 ग्राम थीरम प्रति लीटर पानी की दर से अवश्य करें। मिर्च के लिए रोपाई की दूरी किस्मों पर बहुत कुछ निर्भर करती है, लेकिन इसकी रोपाई 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथलिन 30 EC दवा का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर रोपाई से पूर्व खेत में छिड़काव कर देने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। गर्मी आ रहा है तो उसमें 5 से 6 दिन में पानी लगता है और नमी बना के रखना। जब फूल लग रहे हो तो उस समय गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूल झड़ जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि में हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए सिंचाई के पश्चात हल्की गुड़ाई करके पौधों के जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें। लगने से 2 माह बाद से इसका फलन जो है स्टार्ट होता है।
जायद मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की खेती हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंचाई की उपलब्धता होने पर मूंगफली की बुआई की होगी वह बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी और इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कुछ सस्य क्रियाओं जैसे कि सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाना आवश्यक होता है। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं करते हैं। फलस्वरूप खेत में खरपतवारों की